हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। हम लोग कर रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी क्लास 1 बना रखा है जिसमें 1 से लेकर 5 तक हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा है और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है उसके बारे में डिटेल से उसमें चर्चा की है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का छठा जो है हमारा प्रोटेक्टर। दोस्तों, प्रोटेक्टर क्या होता है? प्रोटेक्टर को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं चांद। अक्सर आपने स्कूल में आपने चांद के नाम से इसे या चंदा के नाम से इसे जाना होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो प्रोटेक्टर दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हाफ प्रोटेक्टर, हाफ प्रोटेक्टर, और एक होता है फुल प्रोटेक्टर। ये है हमारा फुल प्रोटेक्टर और ये हमारा हाफ प्रोटेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये हाफ सर्कल में होता है इसीलिए कह सकते हैं ये हाफ प्रोटेक्टर है, और ये फुल सर्कल में होता है इसीलिए इसे फुल प्रोटेक्टर कहते हैं। प्रोटेक्टर का काम क्या होता है? जो भी एंगल होता है, एंगल कोण, उससे मेजर करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोट्रैक्टर यानी कि चांद का प्रयोग किया जाता है। एंगल पहले समझ लीजिए कि एक बिंदु से दो लाइनें अलग अलग, दो लाइनें के बीच में जो झुकाव होता है, दो लाइनों के बीच में जो झुकाव होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, या इंग्लिश में एंगल और हिंदी में जिसे हम लोग कोण कहते हैं। तो खैर, इसके बारे में अभी हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है बस। तो ये जो एंगल यानी कि जो कोण होता है उसके मेजर करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो हाफ प्रोटेक्टर में 180 डिग्री तक हम मैक्सिमम एंगल का मेजरमेंट या ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फुल प्रोटेक्टर में 360 डिग्री का हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है। इसे यूज करना काफी आसान है, आपने इसे यूज भी किया होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बीच में होता है 90 डिग्री, बीच में होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के इधर इधर भी आपका 100, 110, 120, इधर भी 180 तक मिलेगा, और इधर भी जाइएगा यहाँ पे भी एक 90 होता है, तो इधर भी जाइएगा तो इधर भी आपको 180 होता है। इसका ये फायदा है कि आप एंगल को इस तरफ से भी मेजर कर सकते हैं और इस तरफ से भी आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आप मेजर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से 360 डिग्री वाले में है इसका, इसमें आप मैक्सिमम 360 डिग्री तक के एंगल को मेजर या ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी सेम आपका इधर से जाएगा तो 10, 20, 30 ऐसे आपका इस तरह से चलिएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो भी 360 होगा, और इस तरीके से जाइएगा तो यहाँ पर भी आपको 360 डिग्री देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसे मेजर कर सकते हैं। प्रैक्टिस में किस तरह से मेजर किया जाता है ये सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जो है आपने हो सके तो इससे पहले आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले फ्रेंच कर्व का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि फ्रेंच कर्व ये जो है बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम करते हैं उसी समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व जो होता है इसका यूज क्या होता है? तो जो भी लाइनें जैसे सर्कल, सर्कल यानी कि एक जो हमारा वृत्त है ये एक कर्व लाइन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन और भी कर्व लाइनें होती हैं, जैसे कि इलिप्स के बारे में आप पढ़िएगा। इलिप्स, पैराबोला, पैराबोला या हाइपरबोला, इनके बारे में आप क्या करिएगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पढ़ना है। तो इन सारे चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इलिप्स के जो कर्व होते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। पैराबोला, हाइपरबोला, इनके जो कर्व लाइनें होती हैं, अगर इलिप्स का बात करें तो एक अंडाकार शेप में होता है इलिप्स। तो इस तरह से इनके कर्व को ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंच कर्व आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी हैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व हैं, अलग अलग यहाँ पे साइज के फ्रेंच कर्व होते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के।
तो फ्रेंच कर्व जो होता है ये किसका बना होता है, ये आपका प्लास्टिक या फाइबर के सेल्यूलोज मटेरियल का बना होता है, पारदर्शी हो सकता है, पारदर्शी बनाया जाता है जनरली। तो मार्केट में आपको ये इस तरह से आपको मिल जाएगा फ्रेंच कर्व। अगर आप बोलेंगे दुकानदार को स्टेशनरी के शॉप में तो आपको ये मिल जाएगा। तो हम अपने एक अलग से वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि इसे कैसे यूज किया जाता है जब हम पैराबोला और इलिप्स की पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर, जैसा कि आप सभी को पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो ड्राइंग करने के लिए एक पेपर की आवश्यकता जरूर होगी। तो जो पेपर होता है वो एक तरह का ड्राइंग शीट होता है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। बस यहाँ पे ड्राइंग पेपर आपको जानना है कि ये जो ड्राइंग पेपर होता है वो कितने कितने साइज का होता है। तो ड्राइंग पेपर यहाँ पे हम लोग इस टेबल में आप साइज देख सकते हैं। ये जो है ये आपका जब आईटीआई आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ पूछे जाते हैं, उसमें इसके साइज जनरली आपको पूछ लिए जाते हैं। या आप कंपटीशन के आईटीआई करने के बाद कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनमें से इनका जो ड्राइंग पेपर का साइज है उसमें एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राइंग पेपर जो है यहाँ पे A0, A1, A2, A3 और A4, यानी कि जो ड्राइंग पेपर है उसे हम लोग A से डिनोट करते हैं। A0 जो है सबसे बड़ा साइज का पेपर होता है इंजीनियरिंग पेपर के लिए, ड्राइंग पेपर के लिए A0 सबसे बड़ा साइज का होता है और A4 जो होता है सबसे छोटा यूज किया जाता है। हालांकि इसके बाद भी आपका A5, A3 इस तरह के और भी सॉरी A5, A6 इस तरह के और भी पेपर के साइज होते हैं, लेकिन हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हम लोग जनरली यहाँ पे 5 साइज का प्रयोग करते हैं, A0 से A4। याद क्या रखना, A0 सबसे बड़ा साइज है और A4 सबसे छोटा साइज है। इसका डायमेंशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है ये आपका इसका हाइट है और ये इसका ब्रेथ है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे आप ड्राइंग में देखेंगे तो ये जो है इसका लेंथ, हाइट या लेंथ कह सकते हैं, और ये इसका चौड़ाई यानी कि ब्रेथ है भी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका बड़ा वाला साइज को और इसके छोटा वाला साइज को याद रखना है। उसके बाद इसे आप आसानी से इसका टेबल आप बना सकते हैं। इसका 5 साइजें हैं, आप इसका टेबल आप खुद से बना सकते हैं। इसे मैं याद करने का, इसे ड्रॉ करने का, मतलब इस टेबल को याद करने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे आप ट्रिक भी समझ सकते हैं या एक तरीका भी समझ सकते हैं। तो आपको A0 का साइज आपको याद रखना है 841 गुने 1189, यानी कि चौड़ाई 841 और हाइट जो है यानी कि लेंथ हमारा 1189 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हाइट को हमेशा क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो लगभग ये हाफ करने के बाद यानी कि इसे आप 2 से डिवाइड करिएगा तो ये इसका अगले वाले पेपर का यानी कि उससे छोटा जो है A1 का, उसका क्या बन जाता है, ब्रेथ बन जाता है, चौड़ाई बन जाता है। और ये उसी तरह से यहाँ पे सेम टू सेम उतरेगा। उसी तरह से फिर 841 को हाफ करिएगा तो लगभग यहाँ पे इस तरह से 420 बन जाएगा और ये इस तरह से सेम। क्योंकि इस फिगर में आप देखें, यहाँ पे फिगर में यहाँ पे आप ड्राइंग पेपर सबसे बड़ा A0 साइज का देखिए, इसे आप 20 से फोल्ड करेंगे तो 20 से फोल्ड करिएगा तो इसका जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये अगले वाले ड्राइंग साइज का ड्राइंग पेपर का क्या बन जाएगा, ये लेंथ बन जाएगा, सॉरी ब्रेथ बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस इसको एक बार प्रैक्टिस करके इसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे A0 सबसे बड़ा और A4 जो होता है सबसे छोटे साइज का होता है ड्राइंग पेपर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक ड्राइंग शीट को कैसे तैयार किया जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप बस थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो ड्राइंग साइज है किसी भी साइज का हो सकता है, ये उसका मतलब किनारा है। ड्राइंग पेपर का क्या है, ये किनारा है सबसे जो यहाँ पे आपको बड़ा मोटा
लाइन दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइनिंग खींचा गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटलाइन, ड्राइंग का आउटलाइन कह सकते हैं। तो ये आउटलाइन कैसे खींचना चाहिए, ड्राइंग पेपर पे आपको जनरली आप आईटीआई में A3 साइज के ड्राइंग पेपर का प्रयोग करेंगे। मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा A3 साइज के ड्राइंग पेपर, आप खरीद सकते हैं, जहां पे आपको इस और यहाँ पे 2 होल किए हुए रहेंगे। ठीक है, तो आपको जो होल है, आपको जब आप ड्राइंग बनाइएगा इस पेपर पे, जहां आप ड्राइंग बनाइएगा तो होल जो है वो आपकी बाईं ओर होना चाहिए, यानी कि पीछे की ओर ड्राइंग नहीं किया जाता है, ड्राइंग शीट के पीछे की ओर ड्राइंग नहीं किया जाता है, सिर्फ ऊपर में ड्राइंग किया जाता है। तो यहाँ पे होल इस तरह से है, और होल के साइड यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे चौड़ाई छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सब तरफ लगभग 3 और बराबर है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका अलग अलग सीट पे अलग अलग, मतलब अलग अलग साइज के लिए पेपर के लिए अलग अलग यहाँ पे छोड़ा जाता है, लेकिन ये आपका जनरली आपका 20 सेंटीमीटर है, जनरली आपका 20 सेंटीमीटर, और इधर 20 सेंटीमीटर नहीं, 20 mm, ड्राइंग में जनरली हम लोग mm में ही प्रयोग करते हैं। तो इधर 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, इधर भी 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, इधर भी 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और इधर 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आउटलाइन खींचते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो खंड है, ये भी एक ड्राइंग पेपर में जरूरी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टाइटल ब्लॉक। इसका साइज जो होता है नॉर्मली आपको बुक में जो मिलेगा वो 185x65, ये इसका स्टैंडर्ड साइज है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन कितना होता है, तो 185x65 का होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको यही लगाना है, यही साइज को क्लिक करना है, या आपको जब भी पूछा जाए तो यही आपको बताना है। लेकिन आप ड्राइंग शीट में, क्योंकि A3 साइज उतना बड़ा साइज नहीं होता है, क्योंकि A3 में आप जब करेंगे इतने साइज का तो काफी ज्यादा स्पेस ये टाइटल ब्लॉक ही हमारा कवर कर लेता है। तो इस वजह से ये जो है हम लोग इच्छा अनुसार आपके इंस्टीट्यूट में अलग अलग डायमेंशन का आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है ये 120x65 का भी आपको आपके टीचर बताएं। ये आप आपके जो ड्राइंग के टीचर होंगे उसके अनुसार ये टाइटल ब्लॉक बनाइएगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा तो उसमें आपको 185x65 लगाना है। टाइटल ब्लॉक क्या होता है, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, जनरली जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, यहाँ पे जो भी ड्राइंग बनेगा उसका सारा डिटेल्स, आपका डिटेल्स किसने बनाया है, कब बनाया है, और किसने चेक किया है, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखना होता है। इसे हम लोग टाइटल ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और भी डिटेल से विस्तार से हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे बाद में। तो आज के लिए इतने ही, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए खंड खंड करके हम लोग वीडियोस के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आगे के वीडियो में जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट रहेंगे आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं।